हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए लौकी की बहुत ही अलग सी रेसिपी। तो जैसे कि घर में लौकी खाना किसी को पसंद नहीं होता और बच्चे तो बिल्कुल लौकी नहीं खाते, लेकिन लौकी बहुत हेल्दी होती है। तो चलिए आज इसे कुछ अलग तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक लौकी ली है। ये आधा किलो के करीब मेरे पास लौकी है। तो इसको हम छील लेते हैं। इसी के साथ मैंने लिया है क्यूब्स में कटे हुए टमाटर हैं। साथ में मैंने ली है धनिया, ये थोड़ी सी हरी मिर्च है, और ये मैंने लिया है अदरक और लहसुन। साथ में मैंने ली है प्याज। तो इन सबको हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो ये लौकी को मैंने छील कर वॉश करके गोल गोल स्लाइसेस में इस तरह से काट लिया था। ज़्यादा मोटे पीसेस नहीं काटने हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब बेसन मैं डाल रही हूँ। साथ में हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक है मेरे पास। साथ में डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी का पाउडर। 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे इसमें रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची का। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बेसन की जो कोटिंग है मसालों की सारी ही लौकी के ऊपर लग जाए। इससे अलग भी फ्रेंड, जिस समय मैं फ्राई करूँगी तो मैं थोड़ा सा बेसन को रखूँगी। जहाँ जहाँ बेसन लगेगा कि नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैं लौकी में फिर से दोनों साइड पे बेसन लगाकर तब इसको फ्राई करूँगी। थोड़ी देर रेस्ट के बाद मैंने एक गैस पे पैन रख दिया है। उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो इसके साथ ही ये देखिए, मैंने हल्की हल्की कोटिंग जो है बेसन की और कर ली है। तो अब मैं इसमें सारी ही लौकियों को अच्छे से शैलो फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, कम से कम हमें इसे इतना पकाना है कि ये 60% तक इसी में कुक हो जाए। तो क्योंकि हम कुकर में लौकी बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हम बना रहे हैं इसको कढ़ाई में, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि इसको गलाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अलट पलट कर कम से कम आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे, और लौकी को हमें दोनों ही साइडों से अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो बहुत टेस्टी लौकी की सब्ज़ी बनकर हमारी रेडी हो जाएगी और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी है। अब इस तरह से देखिए फ्राई हो गई है। तो जितनी भी मेरे पास लौकी थी, मैंने सारी ही लौकियों को सेम इसी तरह से बेसन में डीप फ्राई करके अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। इसको साइड में रख लेते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, उसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। और रिफाइंड ऑयल जैसे ही गर्म होगा, उसके बाद हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा एसफेटिडा, जिसे हींग कहते हैं। साथ में ही हम डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून क्यूमन सीड्स जीरा, 1 डाल देंगे बे लीफ तेज़पत्ता, हाफ़ टेबल स्पून डाल देंगे हम सौंफ फिनल सीड्स। साथ में हम डाल देंगे ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को बारीक काट के। हल्का सा ही इसको हमें फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है। इसके साथ ही 2 बड़े मैंने अनियन काट के रखे थे, तो उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। और सबको मिक्स करते हुए हमें इसको थोड़ा सा कलर गोल्डन कर लेना है। तो अच्छे से जैसे ही इसका कलर हमारा गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद क्यूब्स में काट कर हम टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर को हम काट के ही डालेंगे, चॉप करके प्यूरी बनाकर बिल्कुल नहीं डालना है, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए, टमाटर को भी हम थोड़ी देर ऑयल में इस तरह से फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका पानी ख़त्म हो जाए। अब मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने नमक सॉल्ट, 1 टेबल स्पून डाल दिया है रेड चिली पाउडर लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है कोरिएंडर पाउडर धनिया का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने डाल दिया है इसमें किचन किंग मसाला। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि मसालों का सारा कच्चापन दूर ना हो जाए और टमाटर हमारे बिल्कुल इसमें मैश ना हो जाए। इस तरह से देखिए, पलटे से इसको अच्छे से प्रेस करते हुए सारे ही टमाटरों को हम बिल्कुल मैश कर लेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से मैश हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही। दही का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर डालिए। और लौकी में तो जैसे कि हम अमचूर पाउडर डाल के ही बनाते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें अमचूर पाउडर की जगह मैं दही का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से जो है हमारा मसाला जो है वो भुन गया है, और साथ में ही ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया है। तो इस तरह से चलाते रहेंगे सारे ही मसाले को। ज़रा सा भी देखिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रह गया है टमाटर का। और अब हम क्या करेंगे कि
जो दही है हमारे पास, उस दही को भी हम इसमें डाल देते हैं। तो मैं इसमें अमचूर पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, और जैसा कि हम लौकी बनाते हैं या बैंगन बनाते हैं तो हम अमचूर पाउडर का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम दही का यूज़ करेंगे। और दही का टेस्ट इतना अच्छा लौकी में आएगा कि खाने में बहुत ही अलग सी लगेगी, कि आपको ये बहुत ही अलग सी सब्ज़ी बनी है। अब जो फ्राई की हुई हमारे पास लौकी है, उस सारी ही लौकियों को हम इसमें डाल देते हैं। तो अच्छे से सबको क्या करेंगे, मसाले के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मिक्स करते हुए क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट इसको बहुत अच्छे से हम पका लेंगे। तो हमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि 60% तक लौकी हमारी गली हुई है। मैं सिर्फ आधा कप पानी ही इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने सिर्फ आधा कप पानी ही इसमें डाला है। और हम क्या करेंगे, इसमें लीड लगा देंगे और 5 मिनट तक लौकी को सॉफ्ट होने देंगे। अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, लौकी बहुत अच्छे से हमारी पक गई है। तो अभी मैं इसको अलट पलट कर चलाती हूँ कि नीचे से कहीं जो है हमारा मसाला लगा हुआ ना हो। तो ये देखिए, अभी मैं हाथ से आपको चेक करके दिखाती हूँ कि गली है या नहीं गली है। तो मैं देख लेती हूँ, थोड़ी सी ये अभी सॉफ्ट होनी और बाकी रह गई है। तो क्या करेंगे कि पानी वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ी सी घर की फ्रेश मलाई है, तो फ्रेश मलाई डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो सब्ज़ी का फ्लेवर है वो और अच्छा सा आ जाएगा। तो इस तरह से इसको डालते हुए हम क्या करेंगे कि मैं चलाऊंगी बिल्कुल नहीं, और इसमें मैं फिर से लीड लगा दूंगी। तो ये सारी मलाई मैंने डाल दी है, लीड लगा लेते हैं। अब मैंने 5 मिनट बाद फिर से इसको खोला है। देखिए, मलाई इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। और इस तरह से चलाते हुए लौकी है बिल्कुल हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, हरा धनिया डालकर इसको हम सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप घर में ही बनाकर खाएं। अब मेहमान भी आए आपके यहाँ, तो आप इस तरह लौकी बनाकर उनको दे सकते हैं। सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप इसको रोटी से, पराठे से, किसी के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा सा मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास पनीर है तो मैं ऊपर से ग्रेट करके इसमें डाल दूँगी। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए, बहुत ही अच्छी हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं फिर से आपके लिए नई रेसिपी के साथ फिर से मैं आपसे मिलती हूँ।